आखिर ये विजन 2047 पर आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आप 2025-26 में हैं और आप 47 तक का खाका खींच रहे हैं? क्योंकि आपका जनता से विश्वास उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ठगी महसूस कर रही है। आपकी नीतियों के कारण आज पीडीएस समाज पूरी तौर पर मानवर इनका विजन है कि पीडीएस समाज को कैसे गुलाम बनाया जाए, पीडीएस समाज को शिक्षा और रोजगार से कैसे वंचित किया जाए। ये नित्य नए नए प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग कर करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम करती है। मानवर अब जब पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ और कटान से प्रभावित है, उत्तर प्रदेश का अभिमानी बिजली मंत्री जी वो कौन सा जनता में मुंह दिखाएंगे? हमारी राष्ट्र की संपत्ति बिजली विभाग को आप निजी हाथों में बेचने का प्रयास कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, जिसको लेकर के कर्मचारी आंदोलित हैं, जनता आंदोलित है। मानवर योगी जी के राज में हमारी प्राथमिक शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा है किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था किसी समाज को अपाहिज बनाना हो, कमजोर बनाना हो, उसको शिक्षा से वंचित कर दो, समाज अपने आप कमजोर हो जाएगा। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्राथमिक शिक्षा को गांव गांव तक फैलाने का काम किया था। आज आखिर 8 साल के आपके राज्य में हमारी बुनियादी शिक्षा, आखिर आप इसी हाउस में कब तक कहते थे कि ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है? क्या आपका शिक्षा का स्तर अब यही है कि हर साल प्राथमिक विद्यालयों में आपका शिक्षा का नामांकन घटता चला गया और इस तरह घटता चला गया मानव कि आज आप स्कूलों के मर्जर करने की स्थिति में आ पड़े? ये तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सूझबूझ का परिचय है। उन्होंने आह्वान किया उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से, नौजवानों से, पूर्व शिक्षकों से कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्राथमिक शिक्षा को बंद कर रही है, हमारे लोग पीडीएस पाठशाला चला करके वहां के लोगों को आगे बढ़ाने का वो जो बढ़ा योगी जी का राज, योगी जी का राज। कंपोजिट मंत्रालय की दुकानें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही मानो सरकारी आंकड़े में, और कंपोजिट विद्यालय आज उत्तर प्रदेश के अंदर घटते जा रहे हैं, बंदी के कगार पे हैं। यह है आपकी शिक्षा के प्रति आपका एक विजन। आप सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि आपकी मंशा ही नहीं है नौकरी देने की, क्योंकि आपको नौकरी देना पड़ेगा तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके तहत आपको आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण देंगे तो पीढ़ी और दलित समाज के लोग कहीं आपकी बराबरी में खड़े हो जाए। ये आप विजन लेके आते हैं, ये आपका विजन है। उत्तर प्रदेश के अंदर मानव 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन से विजन लेके आप चल रहे हो? कि आप परमानेंट नियुक्ति नहीं निकाल रहे हो? परमानेंट नियुक्ति आपके विजन में नहीं है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है। आज 7-8 साल से बीएड टेट सुपर टेट इतनी डिग्रियां लेकर के, एमटेक, बीटेक, विभिन्न प्रकार की डिग्रियां लेकर के मानवर बी फार्मा, डी फार्मा, मैं कितना गिनाऊं, आज उनको परमानेंट नियुक्ति नहीं है। मानवर आउटसोर्सिंग करके आज चाहते हैं कि कैसे पीडीएस समाज के हाथों को मारा जाए। आपके जितने विश्वविद्यालय बने, आपने कहा था कि हम 10 से इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज आपका रोजगार आपके एजेंडे में और आपके विजन में मानव कहीं दिखाई नहीं देता। आप क्या समझते हो? आप कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कि ताकि गरीब किसान का बेटा पढ़ ना पाए, वो आपसे सवाल न खड़ा करने पाए? इसलिए आप एक चर्चा को मोड़ने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 247, अरे बाबा साहब के संविधान के अनुसार आपको अवसर मिला है 2027 तक का, आप 2027 में तक कुछ कर ही नहीं पाए और आप
हमको सपना दिखाते हो कि हम 2047 में उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अरे सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। आप अगर आपको देखना हो मानवर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया था कि एक्सप्रेस वे पर मेगा सुखोई विमान उतार करके पूरी दुनिया को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश की बदलते उत्तर प्रदेश की ताकत देखो। मानवर हमारा पुलिस हेडक्वार्टर अभी कुछ दिन पहले महान क्रिकेटर कपिल देव जी आए थे और उस समय के तत्कालीन डीजीपी प्रशांत जी उनके बगल खड़े थे और कपिल देव जी ने कहा कि हमें दुनिया में जाने का अवसर मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा पुलिस हेडक्वार्टर बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनके मेडिकल कॉलेज, मैं प्रभु श्री राम की कसम का वास्ता देता हूँ, मानवर मैं प्रभु श्री राम की कसम का वास्ता देता हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, अगर कोई एक मेडिकल कॉलेज चाहे आजमगढ़ का हो, जौनपुर का हो, कन्नौज का हो, अयोध्या का हो, इनके मेडिकल कॉलेजों में माननीय सदस्य साहब आपका 7 मिनट से ऊपर हो गया। मानवर आपके मेडिकल कॉलेज कोई बुनियादी सुविधाओं के नहीं, इनका विजन है। आप चले जाइए केजीएमयू में, ईमानदारी से कहता हूँ कि चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, आज स्ट्रेचर पर भी मरीज को जगह नहीं मिल रही है। माननीय सदस्य एक हमारी बात सुन लीजिए। आप तो चर्चा करा रहे हो, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये विजन डॉक्यूमेंट है, अपना सुझाव दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगले 25 साल में क्या होना, उस तरह का आप सुझाव दे दीजिए। बाकी तो आलोचना तो बहुत सारे टाइम मिल जाएंगे, लेकिन तो अब आपका 7 मिनट से ऊपर हो गया है, 7 मिनट से ऊपर हो गया है। अब समेट लीजिए, प्लीज समेट लीजिए। तो आप हम तो सुन ही रहे हैं, फिर आप अपना जल्दी समेट लीजिए तो ठीक है। अभी बहुत लोगों को बोलना है, अभी आपके बहुत सारे लोग को बोलना है। इनकी हालत वही है कि राजा ने कहा रात है। 24 घंटे के बाद आप लोग अनलोड कर लीजिएगा, नेताजी कर लेंगे तो फिर बढ़ भी जाएगा। इनकी स्थिति यही है कि राजा ने कहा रात है, और रानी ने कहा रात है। रानी ने 5 मिनट का समय मांगी और मंत्री ने कहा 5 मिनट का समय मांगी। बस अब इसी पर कह लीजिए, आपका सुझाव आया नहीं, आपने तो का जवाब इनसे बनता नहीं बन पा रहा है। कोतवाल में जो किसान आज पीड़ित है, नौजवान तब तक की ठोकरें खा रहा है, इलाज के अभाव में मैंने इलाज के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो हमारे बेरोजगारों को रोजगार के लिए नियमित भर्तियां नहीं निकाली जा रही। मानवर इनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए विजन डॉक्यूमेंट ला करके उत्तर प्रदेश की जनता का अब आपसे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मानवर इनका विजन डॉक्यूमेंट